हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड इथिक्स के बारे में। ये एक नया सब्जेक्ट है। आइए हम देर में करते हुए प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, फिर इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बारे में नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेशन के बारे में लिखा है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। ये एक ऑक्यूपेशन है जो बेस्ड अपॉन द स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग। ये कह रहा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग पर बेस्ड होता है, यानी कि प्रोफेशन जो है वो एक ऑक्यूपेशन है और ये बेस किस पे है कि एक एजुकेशनल आपकी ट्रेनिंग होती है, एक स्पेशल ट्रेनिंग आपकी होती है, उसको आपका प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फर्दर इसमें क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व अदर। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफेशन का जो पर्पस है वो ये है कि आप सर्व करें किसी दूसरे को, अदर्स को सर्व करना, किसी को प्रोवाइड करना, ऑक्यूपेशन। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सॉरी। एंड इट इज़ अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन ऑफ अदर बिजनेस गेन। ये कह रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ इसने ये कहा है कि प्रोफेशन जो है वो एक एक्यूपेशन है जो बेस्ड होता है आपका स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग, और इसका पर्पस होता है आपको दूसरों को सर्व करना। और ये सर्व जब आप करते हैं तो दूसरों के बिजनेस की तरह नहीं करते हैं। यहाँ लिख रहा है ना, अदर बिजनेस गेन, यानी कि एक ऑक्यूपेशन पे है, लेकिन जैसे दूसरे का कोई बिजनेस होता है और वो उससे लाभ, उससे अपना बेनिफिट कमाना चाहता है, उस तरीके से ये नहीं है, उससे अलग है ये। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इन मेडिवल में क्या करें, एन अर्लियर मॉडर्न टाइम, मेडिवल में और अर्ली मॉडर्न टाइम में आपके 3 प्रोफेशन वर रिकॉग्नाइज इंक्लूडिंग डिविनिटी, मेडिसिन एंड लॉ। यहाँ इसने ये कहा है कि आप अगर देखते हैं मेडिवल में है, मध्यकालीन में, अगर मॉडर्न टाइम, अर्ली मॉडर्न टाइम में देखते हैं, मॉडर्निटी का जब शुरुआत थी तब उसमें देखते हैं तो 3 प्रोफेशन रिकॉग्नाइज माने जाते थे, यानी कि रिकॉग्नाइज किए जाते थे। उसमें डिविनिटी एक था, दूसरा मेडिसिन था और आपका तीसरा लॉ था। तो आपने ये समझ लिया कि इसमें आपके 3 वो माने जाते थे, विच वर नाउन एज ए लर्न प्रोफेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो 3 डिविनिटी, मेडिसिन था, इनको लर्न आपका प्रोफेशन माना जाता था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए प्रोफेशन इज नाइदर ए ट्रेड ओ एंड नॉर ए इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि प्रोफेशन जो है वो ना तो एक ट्रेड है और ना ही एक इंडस्ट्री है। क्या, ना तो ये एक ट्रेड है ना ही एक इंडस्ट्री है, बल्कि इन शॉर्ट कहें तो प्रोफेशन इज ए पेड ऑक्यूपेशन, यानी कि आप किसी को पेड होने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और वो सर्विस कहीं पे बेस्ड होती हैं आपकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको, स्पेशली वन इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। ये कह रहा है ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो पेड है और इसमें इन्वॉल्व होती है एक प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। इसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको एक लंबी एजुकेशनल प्रोलॉन्ग्ड आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ प्रोफेशन की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है, ए प्रोफेशन इज ए डिसिप्लिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसने कहा है प्रोफेशन जो है वो एक डिसिप्लिन, जो व्यक्ति हैं उनका एक ग्रुप है। डिसिप्लिन का मतलब उन्हें एक एजुकेशन ली है, उन्होंने एक ट्रेनिंग ली है, उनको कोड ऑफ इथिक्स पता है अपना, तो वो सब इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके एक डिसिप्लिन हो गए हैं। ठीक है, अब हम फिर आगे देखते हैं, हु अधेयर टू इथिकल स्टैंडर्ड, और जो अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका पालन करते हैं। मतलब हर प्रोफेशन का एक इथिकल होता है या कोड ऑफ इथिक्स होता है जिसका उनको पालन ही, जिसको उसको मानना ही होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ कह रहा है, देखिए आगे फिर क्या कह रहा है, हु होल्ड देमसेल्फ आउट एज एंड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एज ए पोजेसिंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ लर्निंग डिराइव फ्रॉम रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एट हाई लेवल and who are prepared to apply this knowledge and exercise in these skill in the interest of other। देखिए इसमें इसने कुछ नहीं कहा, इसने ये कहा है कि पब्लिक भी उन्हें वैसे ही मानती है, कैसा कि उन्होंने एक स्पेशल नॉलेज ली है, एक स्पेशल स्किल्स आप उन्होंने ऑब्टेन की है, और वाइडली रिकॉग्नाइज बॉडी से, यानी कि एक ऐसी बॉडी, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू ली है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज है, और ये लर्निंग करते हैं, डिराइव करते हैं। कहाँ से आपका लर्निंग डिराइव करते हैं? आपकी रिसर्च से, आपकी एजुकेशन से, अपनी ट्रेनिंग से। ठीक है जी, इसके बाद अगर बात करी जाए तो हाई लेवल की होती है ये ट्रेनिंग। ठीक है, एंड हु आर प्रिपेयर्ड टू अप्लाई दिस नॉलेज, और वो प्रिपेयर करते हैं खुद को अप्लाई करने के लिए ये नॉलेज इन एक्सरसाइज दीज स्किल इन अदर ऑफ मेंबर ऑफ अदर इंटरेस्ट ऑफ अदर, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ इसने सिंपल सा ये कहा है। यहाँ हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में उसने सिर्फ कुछ नहीं कहा कि प्रोफेशन एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल का ग्रुप है। ठीक है, और इसका एक एथिकल स्टैंडर्ड होता है जिसको ये जिसका पालन करती है, और ये जो होते हैं पब्लिक के द्वारा भी ऐसे ही एक्सेप्ट करे जाते हैं कि इनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, एक स्पेशल स्किल हो जाती है, और ये जो अपनी नॉलेज और स्किल्स ये एक रिकॉग्नाइज बॉडी से लेते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो लर्निंग प्राप्त करते हैं, ये जो सीखा इन्होंने, ये कहाँ से करते हैं? रिसर्च से करते हैं, एजुकेशन से करते
करते हैं, ट्रेनिंग से करते हैं, और हाई लेवल जो आपकी एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, उससे ये सब ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और ये सब जो किया जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है, एजुकेशन ली जाती है, इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है उस नॉलेज को गेन करने का कि ये दूसरों को उन स्किल्स का, उन एक्सरसाइज का दूसरों के इंटरेस्ट में यूज़ करें। ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ प्रोफेशन 2023 की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, उसका नाम है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है आपकी डेफिनेशन, ए प्रोफेशन इज एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग और ए पार्टिकुलर स्किल, ऑफन वन दैट इज रेस्पेक्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व हाई लेवल एजुकेशन। इसने सिंपल सा ये कहा है कि कोई भी टाइप का वर्क हो जिसमें नीड होती है स्पेशल ट्रेनिंग की, किसी पार्टिकुलर स्किल्स की, ठीक है, और इसमें आपका इन्वॉल्व होती है हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। अब सिंपल ये आपको पता है, आप अगर डॉक्टरी कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये सब प्रोफेशन है, और ये भी एक तरह का काम है। तो इसमें आपको एक, आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसमें एक अलग ट्रेनिंग है, नर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें अलग ट्रेनिंग है आपकी, और अगर लॉ है तो उसमें अलग ट्रेनिंग है। तो स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, है ना, और एक स्किल सीख रहे हैं कि ये कैथेटराइजेशन कैसे करना है, आपको कैनुलाइजेशन कैसे करना है। तो ये सब स्किल्स आपने की, ये ट्रेनिंग आपने ली, और ये सब आपका किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन या गेन की है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बात कह रहा था, और ये बहुत सिंपल और अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन क्या है। आप इसको समझिए कि क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम कोड ऑफ इथिक्स की बात करते हैं। अब कोड ऑफ इथिक्स क्या है, ए प्रोफेशन इज गाइडेड बाय द कोड ऑफ इथिक्स दैट रेगुलेट रिलेशन बिटवीन द प्रोफेशनल एंड क्लाइंट। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, तो समझने की और कोशिश करना। देखिए, हर एक प्रोफेशन, अब वो कोई सा भी प्रोफेशन हो सकता है, आपका इंजीनियरिंग हो सकता है, नर्सिंग होता है, मेडिकल हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके प्रोफेशन। हर एक प्रोफेशन का कोड ऑफ इथिक्स होता है। कोड ऑफ इथिक्स का मतलब एक उस तरह का डॉक्यूमेंट्स जिसमें रूल एंड रेगुलेशन बने हुए होते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए, जो उनको ये बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से बिहेव या कुछ तरीके से अपने प्रोफेशन को मेंटेन करके रखना होता है। तो इसमें यही कहा कि हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ इथिक्स होता है जो रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन द प्रोफेशनल और उसका जो क्लाइंट है उनके बीच में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक नॉर्म एंड वैल्यूज़ आपकी होती हैं। ठीक है, अब कोई भी प्रोफेशन है उसकी स्पेसिफिक नॉर्म होंगे और स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं। वैल्यू आप ये समझ सकते हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो जिनको कोई प्रेफरेंस देता है वो आपके वैल्यूज़ कहलाते हैं, और नॉर्म जो दिखाई देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मेरा वैल्यू ये हो सकती है कि मैं किसी का आदर करूँ, तो आदर करना एक वैल्यू है, और मैं फिर किसी बुजुर्ग के पैर छूँ तो ये मेरा नॉर्म है। यानी कि वैल्यू मेरे अंदरूनी होती है, और उसका जो बाहरी रूप व्यवहार में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं आपका नॉर्म। पैर छूना एक नॉर्म है और आदर करना एक वैल्यू है। तो हर किसी प्रोफेशन जो होता है वो डिस्टिंग्विश अलग होता है, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक नॉर्म होते हैं, वैल्यू होती है, और उसके कल्चर होते हैं। तो यहाँ क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन में सेकंड नंबर पर आता है आपका नॉर्म एंड वैल्यू। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है जी, फिर उसके बाद है इसमें तीसरा आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एंट्री। अब देखिए, आपको पता है, देखिए आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो जेईई का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डॉक्टरी में जाना चाहते हैं तो आप नीट का एग्जाम देंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्लेट पता नहीं कितने एग्जाम हैं। नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आप सीनेट का एग्जाम देंगे। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है किसी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है ताकि जो पर्सन है जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करना चाहता है, उसमें ये एबिलिटी हो कि अपने प्रोफेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, और जो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन है उसको मेंटेन कर पाए। तो इसमें यही कह रहा है, एक प्रोफेशन हैज क्लियरली स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है उसमें एंट्री करने के लिए। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए, इसमें कह रहा है, ए प्रोफेशन कैन स्ट्राइव ओनली इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इट्स प्रोफेशनल फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब इसमें ये कह रहा है, अगर एक प्रोफेशन है तो उसमें जो ना आपको कंटिन्यूस ग्रोथ करनी जरूर होती है, वो भी प्रोफेशनल ग्रोथ आपको करनी होती है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी एक मेंटेन होनी चाहिए, और उसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है, आपको पता है कि जब आप नर्सिंग क्लिनिकली काम करते हो या आप कम्युनिटी में सीएचओ की तरह काम करते हो, तो आपको बीच बीच में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो करते रहो, थोड़ी सी नॉलेज गेन करते रहो, और अपने पेशेंट को केयर अच्छे से प्रोवाइड कर सको। तो यही कह रहा है। दूसरा, आपको पता है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में एक तरह की सैलरीज देखने को मिलती है, ताकि वो इकोनॉमिकली कहीं पर भी जाए, कैसे भी जाए, तो उसको एक अच्छा इकोनॉमिक गेन मिल सके। ठीक है, फिर इसके बाद है ये बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ होता है सब्जेक्ट से, कि उसके एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनको स्टडी करने के बाद वो जो आपका इंडिविजुअल है वो अच्छे से अपने अंदर वो सब एबिलिटीज़ इंटरनलाइज कर ले, वो स्किल्स इंटरनलाइज कर ले, ताकि वो जब अपने प्रोफेशन में जाए तो उसको अच्छे से दूसरों को सर्व करे। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ए प्रोफेशन रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। इसमें एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। एक्वायर ए बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने के बाद आपको होती है प्रिटेंड टू द रोल ऑफ द परफॉर्म, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। बस यही है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उनको स्टडी करो, उनके माध्यम से सीखो, सीखने के बाद दूसरों को जाकर सर्व करो। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड में क्या है, ए प्रोफेशन शुड बी एबल टू ओरिएंट इंडिविजुअल टुवर्ड सर्विस
आइदर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और टू ए कम्युनिटी। अब यहाँ कह रहा है कि आप समझिए सर्विस ओरिएंटेड है, यानी कि आपकी जो सर्विस होती है प्रोफेशन में वो एक या तो आपको एक इंडिविजुअल या फिर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन या आपके एक कम्युनिटी हो सकती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप जब क्लिनिकली होते हैं तो करते क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को आप सर्विस दे रहे होते हैं, या फिर आप जब CHO बन जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाते हैं, तो वहाँ एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उसमें रहने वाले जो पीपल्स हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप देखिए, आपने सुना होगा स्कूल हेल्थ नर्स है ना, और मिलिट्री नर्स, तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ स्कूल, और मिलिट्री भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी सर्विस जो है वो किसको ओरिएंटेड है, आप सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। बस यही इस बात में कहा गया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपका जो वो है पॉइंट, वो है ऑटोनॉमी, ठीक है। इसमें मेंबर ऑफ द प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस। देखिए प्रोफेशन का एक बड़ा लाभ ये होता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको ये ऑटोनॉमी होती है, ये स्वतंत्रता होती है कि वो डिसीजन ले, वो खुद को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, है ना। तो मतलब यहाँ डिसीजन लेने की जो ऑटोनॉमी आपको मिलती है प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार ये टोटल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यहाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और डेफिनेशन में एक ऑस्ट्रेलियन डेफिनेशन पढ़ी थी और एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी को पढ़ी थी। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आपका देखा था कि क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। अब क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन में सबसे पहले आपको पता होगी कोड ऑफ इथिक्स आता है, फिर आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यू आती है, तीसरा आपका क्राइटेरिया ऑफ एंट्री आती है, फिर चौथा आपका प्रोफेशनल ग्रोथ आती है, और पांचवा आपका बॉडी ऑफ नॉलेज आती है, छठा आपका सर्विस ओरिएंटेशन आता है, और लास्ट वन इज ऑटोनॉमी। ये क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन है। अगर आप इसकी इमेज लेना चाहते हैं तो इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लें ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, ठीक है जी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपको जो ना ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपको पढ़ के ये लगे हाँ हमने पढ़ा है, हमने समझा है। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि देखिए शेयर करने से फ़ायदा ये होता है, अगर आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे और आपके दोस्त पढ़ेंगे तो पूरा बैच पढ़ेगा, जब पूरा बैच पढ़ता है ना तब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, कंपटीशन होता है, सीखने की एबिलिटी ग्रो होती है, और आप आगे सक्सेसफुल इंडिविजुअल के तौर पे अपने आप को रख पाते हैं, कंपटीशन से लड़ पाते हैं। तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियोस मिल सके, और हम सिर्फ आपको जो थियोरेटिकल वीडियो हैं वही नहीं, इनसे संबंधित जो MCQ हैं वो भी, और इनसे संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी, इसके अलावा हर कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।